नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, नकली मावे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रेलवे द्वारा त्योहारों के अवसर पर यात्री भार को देखते हुए कई ट्रेनों में डिब्बों को अस्थायी बढ़ाया। जोधपुर में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर जोधपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और आज नकली मावे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 400 किलो मावा जब्त किया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर शहर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दीपावली पर मिठाइयों की काफी अधिक बिक्री होती है और इस दौरान मिलावटी एवं नकली मावे आने की संभावना रहती है। इसको लेकर विभाग पिछले एक सप्ताह से लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज सुबह सिवांची गेट मोची बाजार में एक दुकान पर मिलावटी मावा आने की शिकायत मिली, जिस पर खाद्य निरीक्षक रजनीश शर्मा को मौके पर भेजा। रजनीश शर्मा और खाद्य निरीक्षक टीम ने मौके पर पहुंचकर मावे के सैंपल लिए। प्रथम दृष्टया यह मावा मिलावटी और नकली लग रहा था, जिस पर मावे को जब्त किया गया और आगामी दिनों में इस मावे को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के पास जहां कहीं से भी मिलावटी सामान होने की सूचना मिलेगी, विभाग तत्परता से कार्रवाई करेगा। ये जो मावा है करीब 400 किलो मावा है, जो ये इनका बताना कि बीकानेर से ये आया है और जैसे ही हमें पता लगा तो इनके यहाँ पे वो देखा गया है। तो 400 किलो मावा है जो ख़राब स्थिति में है, तो इसके आने वाले टाइम में इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे कि ये अभी इसको उसमें पोजीशन में ले लिया, इसको सीज कर दिया है और इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। सर, इस तरीके के शहर में हजारों दुकानें हैं, कि सभी जगह इस तरीके के मावे चलते हैं, इसके लिए क्या? बस इसके लिए जगह जगह अब जो हमारी टीमें हैं वो घूम रही है। त्योहारी सीजन में ये विशेष रूप से ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी होती है और कई जगह बाहर से जो आ रहा है इस तरह का, तो जैसे ही हमारे को पता लगता है इमीडिएटली टीम जाकर सीज वाली जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमारी लगातार चल रही है। स्थिति ये सीधा एक इंडिकेशन है कि इसमें मिलावट की पूरी आशंका रहती है का जो भाव से ही अगर कम मूल्य पे कोई बेच रहा है तो ये एक सीधा इंडिकेशन है इस तरह का। और हमारा निवेदन है कि जहाँ भी इस तरह का मिलता है या कोई बात होती है तो हमें सूचित करें, क्योंकि एक मुखबिर के आधार पे हम और अच्छी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया की जोधपुर शाखा एवं एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के मेडिसिन विभाग द्वारा आयोजित राज एपिकोन 2024 का समापन हुआ। आयोजन चेयरमैन डॉक्टर आलोक गुप्ता एवं आयोजन सचिव डॉक्टर गौतम भंडारी ने बताया कि सत्र के अंतिम दिन वैज्ञानिक सत्र में जटिल अस्थमा, लंबा बुखार, आईसीयू इन्फेक्शन पर जयपुर के डॉक्टर प्रद्युमन शर्मा, अहमदाबाद के डॉक्टर अतुल पटेल के व्याख्यान हुए। मुंबई के इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिटी डॉक्टर तनु सिंगल ने टीबी की नवीनतम जांच तकनीक के बारे में बताया। शोध पत्रों में डॉक्टर चौना रेड्डी अवार्ड जोधपुर के डॉक्टर सुरेश बाहेती एवं डॉक्टर संजय कुमार कुदियाकिया कोटा चैप्टर अवार्ड, डॉक्टर दिव्या एरन गंगाधर वर्मा अवार्ड, डॉक्टर इशिता सिंगल बीकानेर चैप्टर अवार्ड, डॉक्टर सुमिता कुमार एवं जोधपुर एपिकॉन अवार्ड जोधपुर के डॉक्टर रौनक गांधी व डॉक्टर विनीता जोशी को प्रदान किया गया। आयोजन चेयरमैन डॉक्टर आलोक गुप्ता एवं आयोजन सचिव डॉक्टर गौतम भंडारी ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। जैसा कि आपको विदित है, राज एपिकॉन 24 जोधपुर में संपन्न हो रहा है मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में। इस सम्मेलन में पूरे देश विदेश से लोग आए हुए हैं और करीब 700 से 800 डेलीगेट्स और उनके स्पाउस और पीजी स्टूडेंट्स मिलाकर इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 55 से ज़्यादा हमने लेक्चर्स रखे हैं, जो कि विभिन्न वैज्ञानिक सत्रों में सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लेक्चर्स चले हैं। कल भी लेक्चर्स हुए हैं, आज भी लेक्चर्स चल रहे हैं, जो करीब 3 बजे तक चलने की संभावना है। और इसी वैज्ञानिक सत्र के दौरान
फ्री पेपर प्रेजेंटेशंस हुए हैं। फ्री पेपर प्रेजेंटेशन में हमने जो यंग जो रिसर्चर्स हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं राजस्थान के, विशेष तौर से यंग जनरेशन के लोग, उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं। एक अवार्ड है डॉक्टर चेन्ना रेड्डी के नाम से, जो कि यहाँ के गवर्नर थे। उन्होंने जब इस कॉन्फ्रेंस में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया था तो उन्होंने ये अवार्ड अपनी तरफ से डिक्लेयर किया था। और इस बार ये डॉक्टर चेन्ना रेड्डी अवार्ड जो है वो दिया जाएगा डॉक्टर संजय कुमार एंड शिरीष बाहिती को, जो कि यहाँ पे यंग डॉक्टर्स हैं। इन लोगों को ये अवार्ड, बेस्ट पेपर अवार्ड इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ अभी प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से कोटा चैप्टर अवार्ड को नाम से जो अवार्ड है वो दिव्या एरन को दिया जाएगा। इशिता सिंगल को अवार्ड मिलेगा गंगाधर वर्मा मेमोरियल अवार्ड। और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रौनक गांधी और यंग डॉक्टर विनीत जोशी को जोधपुर एपिकॉन अवार्ड उनके बेस्ट पोस्टर के लिए दिया जाएगा। विभिन्न वैज्ञानिक सत्रों में जैसा कि आप लोगों को विदित है, डॉक्टर सुनील कल्ला विदेश लॉस एंजलिस से, लॉस वेगास से पधारे। यहाँ पधारने के बाद में उन्होंने पैरों में जो सूजन आती है उसमें काफ़ी सूजन वीनस सिस्टम यानी कि खून की नलियों में ब्लॉक या खून की नलियों में इनकॉम्पिटेंसी होने के कारण जो सूजन आती है उस पर व्याख्यान दिए। कल के व्याख्यान में जो प्रमुख व्याख्यान रहे उसके अंदर जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस, एस्थमा, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एस्थमा, उस पर हार्ट डिजीज पर सीटी स्कैन का रोल डॉक्टर सत्य गुप्ता ने बोले। डॉक्टर रोहिणी हांडा जो कि विख्यात रूमेटोलॉजिस्ट हैं, भारत के जाने माने, उन्होंने गठिया रोग में जो नई दवाइयाँ, नए प्रयोग जो हो रहे हैं उन पर व्याख्यान दिया। आज के सत्र में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो है वो कवर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा, डॉक्टर जीएस भाटी ने कैंसर रोग की रोकथाम, ब्लड कैंसर्स और फिजिशियंस का जो क्या रोल है कैंसर्स में, इसके बारे में व्याख्यान दिया। मेदांता के जो डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर राजेश पुरी, उन्होंने एंडोस्कोपिक तकनीक के बारे में जानकारी दी और यह बताया कि अर्ली स्टेज के अंदर पेट के कैंसर, पेंक्रियाज के कैंसर, लीवर के कैंसर और जो रुकावट हैं आंतों में और पेट में, उनको कैसे एंडोस्कोपिक तकनीक से, लेटेस्ट तकनीक से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बताया। आलोक गुप्ता साहब ने मुख्य बातें बताई दी। कल हिंदुस्तान के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक जोशी, जो हिंदुस्तान में जिनका नंबर 1 नाम है, वो पधारे थे। उन्होंने थायराइड रोगों के बारे में बताया था। फिजिशियंस की जर्नल है जापी, उसके प्रमुख संपादक मंगेश तिवास्कर, उन्होंने भी अपना व्याख्यान दिया। डॉक्टर मिलिंद नाटकर ने भी अपना कल व्याख्यान दिया, ये मुंबई से थे। और अहमदाबाद से डॉक्टर सत्य गुप्ता ने कोरोनरी सिटी एनजीओ के बारे में बताया। अहमदाबाद के ही डॉक्टर अतुल पटेल जो इन्फेक्शियस रोग के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी अपना व्याख्यान दिया। डॉक्टर तनु सिंगल ने टीबी की जटिलताओं और उसके इलाज के बारे में बताया। कल एक पीजी स्टूडेंट्स के लिए क्विज का भी आयोजन किया गया था। मुकेश भाटिया जी ने एक क्विज के बारे में उनको स्टूडेंट्स के लिए पीजी क्विज रखी गई थी, उसमें सभी ने हिस्सा लिया। और आज के विशेष सत्र में डॉक्टर सुनील दादीज, जो कि जाने माने जोधपुर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उनको एचसी सक्सेना मेमोरियल ओरेशन से नवाजा गया, जो कि जोधपुर के लिए गौरव की बात है। और अभी के सत्र में अजमेर के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया जी हैं, जो गुर्दा संबंधित रोगों के बारे में बताएंगे। जोधपुर के प्रतिष्ठित नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद कल्ला एनीमिया, खून की, किडनी रोगियों में खून की कमी के बारे में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर रजनीश सक्सेना डायबिटिक फुट के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के ये एक बड़ा महासंगम रहा, सभी फिजिशियंस का, परिवारों का, सबका मिलना जुलना, एकेडमिक फीस्ट रहा। और कई लोग, विज्ञान में हमेशा नए नए चेंजेस आते रहते हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हम ये नए चेंज गांव में सुदूर चिकित्सक जो काम करते हैं उनको मेडिकल साइंस की रिसेंट एडवांसेस तक पहुंचाने में मदद करते हैं।
और इन्हीं से ही साइंस का डेवलपमेंट और पेशेंट्स का फायदा होता है। कैंसर जागरूकता को लेकर प्रत्येक महीने आयोजित होने वाला कैंसर जागरूकता शिविर आज आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता सेमिनार आयोजित हुए, वहीं उन्हें आवश्यक परामर्श भी दिया गया। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु राजपुरोहित ने बताया कि शिविर में महिलाओं के स्तन और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। पुरुषों में होने वाली कैंसर जैसी मुंह एवं गला, फेफड़े तथा प्रोस्टेट कैंसर के संबंध में भी परामर्श दिया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर अनु राजपुरोहित, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन जोधपुर। आज हम कर रहे हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस स्क्रीनिंग कैंप, जिसके अंदर हमारा मेन मकसद है कि हम जनता को बताएं ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते इंक्रीज होते हुए इंसिडेंस के बारे में, कैसे ये सबसे ज्यादा यानी रैपिडली बढ़ने वाला कैंसर है इंडिया के अंदर। सेकंड, 8 में से हर एक महिला को पूरे लाइफ टाइम के अंदर रिस्क रहती है कैंसर डेवलप होने की, और हर 4 मिनट के अंदर एक नया ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है। क्या कर सकते हैं हम इससे बचने के लिए? सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है सो ये कैंसर बनता है जो ब्रेस्ट के अंदर टिश्यू रहता है, उसके अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाने की वजह से। उसके मल्टीपल फैक्टर्स रह सकते हैं, मल्टीपल कॉज रह सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं, और उसके बचने के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही हमें अवेयर होने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कितने स्टेज है तब तक इसका इलाज संभव है? स्टेज 3 तक हम बोलते हैं कि पूरी तरीके से क्योरेटिव है, इसलिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर उन कैंसर में से है, अगर हम स्टेज 3 तक उसको डिटेक्ट करते हैं तो ये पूरी तरीके से क्योर है। और स्टेज 4 के अंदर भी आज की तारीख में विद नए तरीके के थेरेपी के अनुसार वो उसका सर्वाइवल, ओवरऑल सर्वाइवल काफी बेटर हो चुका है। सो ऐसा नहीं है कि एक बार कैंसर हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें पूरी तरीके से क्योर होने के 100% चांस रहते हैं। खर्चा ऐसा है कि चूंकि हम राजस्थान के पेशेंट के लिए मोस्टली चिरंजीवी यानी भामाशाह की जन सुविधा रहती है, उसके अंदर ये इलाज चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन थेरेपी हो या सर्जरी हो, तीनों इंक्लूडेड रहते हैं। इसके अलावा RGHS, ECHS, ये सारी स्कीम के अंदर ये आसानी से किया जा सकता है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अमर छात्र संघ अध्यक्ष भूम सिंह राठौड़ की स्मृति में 11वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस में जसवंत छात्रावास हाल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में सुबह से ही युवाओं की काफी भीड़ नजर आई और बढ़ चढ़कर रक्तदान में युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं शहर के जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध जनों ने भी रक्तदान शिविर में पहुंचकर भूम सिंह राठौड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित की और रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। आज स्वर्गीय अमर छात्र संघ अध्यक्ष भूम सिंह राठौड़ खारा की स्मृति में 11वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया जसवंत छात्रावास के हॉल के अंदर, और तमाम जो युवा साथी जो ग्रामीण वर्ग से हैं और शहर में जितने भी युवा हैं जो बड़े भाई पूज्य भूम सिंह खारा से जुड़े हुए थे, हर साल की अनुरूप और हर साल की भांति सभी युवा और जो समस्त माताएं बहनें वो इस रक्तदान शिविर में भाग लेके और समाज में एक अच्छा मैसेज और संदेश पहुंचा रहे हैं। और आज इस अवसर पर सभी युवा साथी, मातृशक्ति और तमाम वो युवा जो कहीं ना कहीं किसी रूप में भावनाओं से भी और सामाजिक स्तर से भी इस संस्था के साथ में, भूम सिंह सेवा संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, और जो भूम सिंह के परिवार के सदस्य हैं, छोटे भाई विक्रम सिंह, गजेंद्र सिंह पीपाड़ और अन्य सभी जो इस संस्था के रूप में कहीं ना कहीं सभी जो व्यक्ति जो जुड़े हुए उन्होंने सहयोग करके हर साल की भांति ये आयोजन करवाते हैं। मैं पुनः सभी युवा साथियों का और तमाम माताओं बहनों का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ से रक्तदान शिविर पधारे और इस रक्तदान को सफल बनाएं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनका समर्थन करूंगा। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजकुमार रौत और नरेश मीणा जैसे युवा मेहनत कर रहे हैं, छात्र राजनीति से निकलकर आए युवा साथी है और वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी जरूरत होगी वो उनका सपोर्ट करेंगे। जो भी संघर्ष और मेहनत करता है
हम उनका समर्थन करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि इन चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जो छात्र राजनीति में निकले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वहाँ सबान हमारी शुभकामना। निश्चित रूप से मीना जेद की जरूरत पड़ी, बिल्कुल सही। मेहनत कर रहे हैं वो लोग, संघर्ष कर रहे हैं, और मैं संघर्ष करने वाली हमेशा मैं तारीफ भी करा और करनी भी चाहिए। वाकई बहुत बढ़िया तरीके में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय साथी है, आज मजबूती में लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें खूब बधाई दिया, और जेद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग करा और बढ़िया तरीके में करा। निश्चित रूप से मीना में सब छात्र राजनीति में निकल रहा है यहाँ, और छात्र राजनीति में कोई निकले, कोई युवा अगर धरातल में मेहनत करे तो निश्चित रूप से मीना वहाँ बेड़ी मारी शुभकामना। देखो जनता तय करे ये उपचुनाव रे मीना, जनता रो जो मूड है वो पता चल है। निश्चित रूप से मीना जनता आप फैसलो आने वाले समय मीना 13 तारीख रो वोट रिचोट रो दे। रेलवे द्वारा आगामी त्योहारी मौसम में अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही यात्री भार को देखते हुए कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार दीपावली, छठ पूजा इत्यादि त्योहारों के अवसर पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे द्वारा 47 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बांद्रा टर्मिनस, तिरुपति, हैदराबाद, रांची, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, हैदराबाद, ओखा एवं कई अन्य प्रमुख स्थानों के लिए 47 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्री भार की समीक्षा कर अभी तक कुल 68 ट्रेनों में 145 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी भी की गई है। आगामी आने वाले पर्व त्योहारों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं, और साथ ही साथ ये समीक्षा किया जा रहा है कि किस रूट पर यात्री भार बढ़ रहा है, और उसको देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन, गाड़ियों के में डब्बों की स्थायी और अस्थायी बढ़ोतरी, ये तीनों काम किए जा रहे हैं। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा नवंबर माह के लिए 68 जोड़ी गाड़ियों में 145 डब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। ये हर तरह के डब्बे हैं, जनरल क्लास भी हैं, स्लीपर है, AC है, और इसी तरह से 47 स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है, जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित की जा रही है या उत्तर पश्चिम रेलवे की क्षेत्राधिकार में भी चल रही है। तो इस तरह से हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं, और लगातार हम दूसरे रेलवे से भी बात कर रहे हैं कि और किस तरह से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा सके, ताकि जो भीड़ बढ़ रही है या जो यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाह रहे हैं उनको हम और सुविधाजनक उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो स्टेशनों पर जो अरेंजमेंट है जो क्राउड कंट्रोल के लिए, उसका भी हम इंतजाम देख रहे हैं, और RPF की टीम हम लगा रहे हैं, एडिशनल काउंटर लगा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है क्यू मैनेजर्स लगा रहे हैं, ताकि जो यात्री आ रहे हैं उनको एक सही और गंतव्य दिशा में पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। दीपावली का त्योहार आने वाला है और अब बाजार सजने लगे हैं। जोधपुर में भी इस बार मिट्टी के दीपक को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, और लोग इलेक्ट्रिक लाइटों की जगह मिट्टी के दीपक को पसंद कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि इस बार मिट्टी के दीपक की कई तरह की वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। लगभग 400 तरह की वैरायटी यहाँ उपलब्ध है, और ग्राहक भी काफी उत्साह के साथ खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान का भी काफी असर नजर आ रहा है, और लोग अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं। वहीं दीपक खरीदने आए लोगों ने भी बताया कि मिट्टी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, और बाजार में विभिन्न प्रकार की वैरायटी उपलब्ध है, और हम भी मिट्टी के दीपक जलाकर दीपावली का त्योहार मनाएंगे। प्रजापत की बहुत पुरानी प्रसिद्ध जोधपुर में जो नामचीन है उनकी दुकान है ये। इनकी ये 30वीं पीढ़ी और ये धंधा कर रही है। इनके बाप दादाओं से भी ये बहुत बड़ी उन्नति करके इन्होंने बहुत बड़े लाए, नए नए आइटम्स लाए हैं, और यहाँ से ले जाने के लिए पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छे सुकून की मिलती है। अच्छे, हम हर साल काफ़ी सालों से यहाँ आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं इससे। इस बार नया क्या दीपक में मिला है? नया जो ये वाला दीपक है, अखंड ज्योत बोलते हैं इनको, ये वाला नया लग रहा है, बहुत अच्छा है। रायकाबाग स्थित बाल निकेतन विद्यालय के हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में शनिवार को दीपावली उत्सव पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, दिया मेकिंग एवं बाल सभा के बच्चों द्वारा गीत, कविता, भजन एवं विचारों की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। हिंदी माध्यम में सांस्कृतिक
प्रभारी सीमा शर्मा के निर्देशन में छात्रा नेजल ने कार्यक्रम का संचालन किया। रंगोली प्रतियोगिता में चिराग बालन एवं केशव उपाध्याय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। छात्राओं के द्वारा मनमोहक रंगोली बनाई गई। बाल सभा पर विद्यार्थियों की तरफ से शानदार प्रस्तुतियां दी गई। छात्राओं के द्वारा गाए गए भजनों ने बाल सभा का समा बांध दिया। जितेंद्र मिश्रा द्वारा बच्चों को दीपावली के पर्व पर होने वाली हानियों से बचने के निर्देश दिए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, नकली मावे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रेलवे द्वारा त्योहारों के अवसर पर यात्री भार को देखते हुए कई ट्रेनों में डिब्बों को अस्थायी बढ़ाया। जोधपुर में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।